गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए आइए आज हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम लोग आकलन तक पढ़ लिए थे, असेसमेंट तक। आज हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन, पढ़ेंगे मूल्यांकन पढ़ेंगे। आइए हम लोग जानते हैं इवैल्यूएशंस क्या होते हैं। मूल्यांकन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के दोष और संबंध के विषय में वर्णन किया जाए, का निर्णय लिया जाए, का आकलन किया जाए, वो हमारा क्या होता है? मूल्यांकन होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके सारे गुणों का हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे? पता करेंगे, चेक करेंगे उसने किसी टॉपिक पे कितना सारी चीजें सीखा है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वही हमारा क्या होता है? मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन क्या होता है? ये हमारा मात्रात्मक व गुणात्मक भी होता है, जो कि सीटेट में काफी बार पूछा गया है कि मूल्यांकन क्या होता है, तो उसमें दे देता है विकल्प, केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक व गुणात्मक, कोई नहीं। तो इसमें क्या है? मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों है। इसमें का सतत और व्यापक मूल्यांकन भी होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन को 1986 ईस्वी में बताया गया। इसमें यह बताया गया कि दो प्रक्रियाएं होती है इसमें, एक शैक्षिक होता है और एक गैर शैक्षिक होता है। शैक्षिक में यह पता चलता है कि हम लोग पढ़ाई के माध्यम से सारी क्रियाएं की जाती हैं, वो क्या होती हैं? शैक्षिक होती हैं। जो पढ़ करके जो क्रियाएं की जाती हैं वो शैक्षिक के थ्रू होती हैं, और जो गेम के थ्रू की जाती हैं वो हमारी क्या होती है? गैर शैक्षिक होती है। फिर हम लोग बात करेंगे SSA। SSA का स्कूल बजट असेसमेंट होता है। ये क्या होता है? कोई भी बच्चा होता है वो अपनी खुद की योग्यताओं के आधार पर क्या करता है? विकास करता है। खुद के आधार पर वो क्या करता है? अपने आप को डेवलपमेंट करता है, अपनी मानसिक संरचनाओं को इस आधार पे बनाता है कि उसका विकास ऑटोमेटिक होने लगे। वो स्कूल के अंदर होता है, बाहरी पेपरों पर ये निर्भर नहीं करता है, ये आंतरिक पेपरों पर निर्भर करता है। अब हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन में कई तरह की विशेषताएं हैं। आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग बात करेंगे वैधता के बारे में। वैधता क्या होता है? वैधता वह होता है, हम लोग उसी बात का परीक्षण करेंगे जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो बाल विकास जानता है, अगर हम लोग उसका टेस्ट EVS का ले लेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा और वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। वो क्या होता है? वैधता होता है। फिर हम लोग बात करेंगे विश्वसनीय व्यापकता के बारे में बात करेंगे। व्यापकता क्या होता है? व्यापकता में हम लोग इसमें सारे गुणों का मापन करते हैं। ये क्या होता है? हमारा व्यापकता होता है। विश्वसनीयता क्या होता है? विश्वसनीयता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के विभिन्न परिस्थितियों में रह करके बच्चे का आकलन किया जाता है, जिसमें बच्चे का अगर हम लोग परीक्षा लेते हैं किसी भी परिस्थिति में, वो हर परिस्थिति में अच्छा नंबर लाता है। अगर मान लीजिए कि अगर वो 140 नंबर एक बार परीक्षा करवाने पे लाया किसी सब्जेक्ट में, फिर दूसरी बार फिर उसका पेपर करवाया जाए, फिर वो 140 नंबर लाता है, तो वो क्या होता है? विश्वसनीयता होता है। मतलब किसी बच्चे पर क्या होता है? विश्वास बना रहता है, हाँ ये बच्चा किसी भी कारण में अच्छा करेगा, तो क्या होता है? हमारा विश्वसनीयता होता है। फिर हम लोग बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे साहब के बारे में बात करेंगे हम लोग। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे जो है। इन्होंने जैविक परिपक्वता के बारे में बताया कि वस्तुओं के बारे में बताया कि कोई भी बच्चा होता है वो अपने दिमाग में कोई भी चीज, वस्तुओं के बारे में सोच। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता व नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। ये जीन पियाजे साहब ने बताया। ये पॉइंट्स को याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि सक्रिय ज्ञान निर्माता व नन्हे वैज्ञानिक है तो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, किसने कहा? तो उसमें विकल्प दे देगा। जीन पियाजे ने बताया बच्चे क्या करते हैं? वातावरण के अनुसार क्या कर लेते हैं? अनुकूलन कर लेते हैं। जैसे
वातावरण रहेगा, बच्चे उसी अनुसार क्या करेंगे, अपने आप को उसी तरह अनुकूलित कर लेंगे, अपने आप को वैसे ही ढाल लेंगे। इसमें क्या होती है, दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहला आत्मसात्करण होता है, जिसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ देना। जैसे कोई लड़का हो, बच्चा है, किसी डॉग को देखा, तो वो देखने के बाद वो कोई काला कुत्ता देखा, उसके बाद सफेद कुत्ता देखा, तो उसको ये उसी चीज को जोड़ लेता है, हाँ इसके पास कि वही जान है कि कुत्ता ही है, चाहे काला हो, चाहे सफेद हो, चाहे रेड हो, वो सारे जो है कलर्स को गेस करके पहचान लेता है कि हाँ ये कुत्ता ही है। समायोजन, समायोजन क्या होता है, वातावरण के साथ, पूर्व ज्ञान के आधार पर वातावरण के साथ क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है। जैसे जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा होता है उसमें जैविक परिपक्वता होती है, वो वस्तुओं के वातावरण अन्य वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अनुकूलन, उन्हें बताया कि वातावरण के अनुसार बच्चे अपने आप को उसी रूप में ढाल लेते हैं। इसकी दो प्रक्रियाएं, आत्मसात्करण में क्या होता है, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ लेते हैं। जैसे कोई कुत्ता होता है, उस कुत्ते को देख करके, तो चाहे वो सफेद देखे चाहे काला देखे, उसको वही चीज फील होता है कि कुत्ता ही है। समायोजन, वातावरण के साथ ही क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान जोड़ लेता है। जैसे कोई चार पैर का जानवर देखता है तो वो भ्रम हो जाता है कि कुत्ता है कि वो बिल्ली है, तो उसके साथ वो समायोजन कर लेता है कि नहीं, चार पैर के हर तरह किस तरह के जानवर होते हैं। साम्य धारण, साम्य धारण जो समायोजन और आत्मसात्करण का बीच में के संतुलन को कायम रखता है, वही क्या होता है, साम्य धारण। स्कीम्स क्या होती हैं, अनुभव और व्यवहार को संगठित करके संज्ञात्मक संरचना जो होती है वो क्या होती है, स्कीम्स होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, अपने जो है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है डेली, वो पहले सुबह उठेगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर वहां से आएगा, बैग खाना खाएगा, बैग फेंकेगा और फिर भाग जाएगा। वो क्या होता है, स्कीम्स। स्कीमा क्या होता है, बच्चे के दिमाग में पहले कोई चीजें स्टोर होती हैं, फिर वो उसका धारणा बनाता है, वो क्या होता है, स्कीमा होता है। अब हम लोग बात करेंगे, जीन पियाजे ने बताया कि पहले विकास होता है फिर बच्चा सीखता है। अब वाइगोस्की ने बताया कि पहले बच्चा सीखता है फिर उसका क्या होता है, विकास होता है। अब हम लोग बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में, जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जीन पियाजे की चार अवस्थाएं होती हैं जो है, आइए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और अवस्थाओं के विषय में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला संवेदी पेशी अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था। इसकी जो उम्र होती है 0 से लेकर के 2 साल। इसमें बच्चे क्या होता है, संवेद होता है। इसमें जो भी क्रियाएं करता है, आंख नाक कान के थ्रू वो चीजों को क्या करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चीजों को पहचानने लगता है, चीजों को स्पर्श करने के द्वारा वो पहचानता है जो है। इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है। वस्तु स्थायित्व के बाद इसमें क्या होता है, जैसे वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व में क्या होता है कि कोई भी बच्चा अपने दिमाग में किसी चीज की छवि मतलब चीजों को स्टोर कर लेता है। जैसे लड़के के बच्चे के पापा हैं, उससे चाबी वो कहीं रख देते हैं और अगले दिन उसको ढूंढते हैं और भूल जाते हैं, तो बच्चा जो होता है उसको मालूम होता है, वो जा करके चाबी के पास जो है डायरेक्ट जो है पहुंच जाता है, तो क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है। तो बच्चे के अंदर क्या होता है, चीजों को पहचानने की क्षमता होती है, वो क्या होता है, वस्तु स्थायित्व के थ्रू होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में।
पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। भाई अच्छी अच्छी पोस्ट है, अच्छे आदमी हैं आप। इसको बंद कर दो, सुनाई देता है। 2 से 7 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है, ठीक है लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी चीज सामने वाली क्रिया को देखता है और उसको समझने की कोशिश करता है। इसमें पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में जो है। उसके बाद है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सब करा सकते हैं जिसका इच्छा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। फिर उसके हमारे बाद होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ये हमारी होती 11 से लेकर के 18 साल। ये क्या होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। हम लोग इसके बारे में 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे जो है। फिर से इसकी आइए हम लोग बात करते हैं पहले पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पहले पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में 2 चीजें होती हैं। पहला जो होता है जीववाद होता है, फिर अहम केंद्रिता होती है। जीववाद, अहम केंद्रिता। जीववाद में क्या होता है, बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच क्या करने लगता है, अंतर करने लगता है। जैसे वो कहीं गिर गया तो वो रोने लगता है, तो उसके पापा आते हैं तो कहता है अरे इसको मारो, जो है उसको मार करके शांत आश्वासना दिलाते हैं, बच्चा हंसने लगता है। अहम केंद्रिता क्या होती है, बच्चा अहम केंद्रिता में बच्चा ये सोचता है कि वो जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है। मतलब इसमें बच्चे को ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सारी चीजें सभी को पसंद है। जैसे कोई बच्चा चॉकलेट खरीदता है और खाता है, उसको लगता है सभी को चॉकलेट ही पसंद है। वो क्या होता है, अहम केंद्रिता होता है। अपलटावीपन एक होता है इसमें, अपलटावीपन में क्या होता है, बच्चा गिनतियों पहले वो क्या करेगा, 2 गिनेगा, 2 4 क्या करेगा, 6 करेगा, लेकिन फिर 6 4 6 2 नहीं कर पाता। वो क्या होता है, अपलटावीपन होता है। और उसमें मुद्रा संप्रत्यय की भावना पाई जाती है। मुद्रा संप्रत्यय क्या होता है, मुद्रा संप्रत्यय में बच्चे में मुद्रा संप्रत्यय में जैसे कोई व्यक्ति है और अपने बच्चे को एक 5 रुपए का नोट देता है और एक 2 रुपए का सिक्का, तो वो क्या करेगा, सिक्के वाले को लेगा, 5 रुपए वाले को नहीं लेगा। क्योंकि वो क्या होता है, उसको ये लगता है सिक्का ही बड़ा है पैसा, ये छोटा है। तो नोट वाले को क्या कर देता है, नहीं लेते, वो सिक्के वाले को ले लेता है। तो क्या होता है, मुद्रा संप्रत्यात्मक होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। पहले इधर थोड़ा पास बहुत होते हैं जहाँ पे का धोल है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा उस पर चिंतन चालू कर देता है, मतलब चीजों को समझने लगता है। चीजों को वो जानने लगता है, समझने, अपने सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। जैसे 2 + 4 = 6, 4 + 2 = क्या होता है, 6। उसमें अवल्टावी गुण, मुद्रा संप्रत्यय, सभी गुण, संरक्षण का अभाव, सारे गुण उसमें क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसमें क्या होती है, बच्चे के अंदर आगमनात्मक तर्कणा आ जाती है। आगमनात्मक तर्कणा क्या होती है, आगमनात्मक तर्कणा में बच्चा क्या होता है, बच्चे में उदाहरण से नियम की ओर पहले उसको क्या बताया जाता है, उदाहरण बताया जाता है। तो उदाहरण से वो नियम को क्या कर लेता है, समझ लेता है।
फिर लास्ट है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा ये जो होता है 7 से 11 वर्ष होता है, इसमें बच्चे के अंदर चिंतन करने की क्षमता अधिक होती है और स्वयं से चीजों को सोचने की क्षमता उत्पन्न होती है, स्वयं ही चीजों का निर्माण करने लगता है। वो क्या होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के अंदर निंगात्मक तर्कणा आना स्टार्ट हो जाती है। निंगात्मक तर्कणा क्या होती है, नियम से उदाहरण की ओर। पहले वो नियम जानेगा, फिर उसके बारे में वो क्या करेगा, उदाहरण देगा। जैसे पाइथागोरस थ्योरम के विषय में क्या करेगा, जानेगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और क्या होता है आधार स्क्वायर होता है। उसमें क्या करता है, सूत्र का भी स्थापना करने लगता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी निकाल। अगर ये 5 से 4 है तो इसका मान कितना होगा, उसके थ्रू क्या होता है साल को क्या होता है निगात्मक तर्कणा होता है। चलिए बस हो गया, इतना ही हम लोग पढ़ेंगे आज जो है। और इसमें आघात्मक तर्कणा में एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे कोई बच्चा, कोई गार्जियन अपने बच्चे से अलग अलग पोस्ट के अलग अलग है, अपने बच्चे को पेड़ के बारे में बताता है, तो बच्चा ये बता देता है कि पेड़ अगर रहेगा तो पेड़ ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीजन से हमारा क्या होता है, हमारी हम लोग क्या करते हैं सांस लेते हैं और हम लोगों का जीवन संभव हो पाता है, क्योंकि किसमें थ्रू होता है आगमनात्मक द्रव। चलिए ठीक है, आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब हम लोग ये वीडियो बनाएंगे, हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जो है। और उसके बाद 2-4 दिन इधर थोड़ा वीडियो नहीं बनेगी और उधर फिर ड्यूपी डेट का पेपर होने के बाद फिर हम लोग 24 से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हम लोग इसी तरह सीटेट के सारे जो है कोर्स आपके सामने लाएंगे और 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट।